वेलकम टू ऑल ऑफ यू। प्रीवियस ईयर से सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। चाहे आप एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो, सीपीओ की, रेलवे की या सीएचएसएल के लिए, ट्रिगोनोमेट्रिक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ट्रिगोनोमेट्रिक में हम पार्ट 1 से पार्ट 11 तक ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं और टोटल 110 क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया था। और सारे क्वेश्चन वो लिए जा रहे हैं जो आपके एसएससी सीजीएल प्री या मेंस में पूछे गए हों, सीपीओ प्री या मेंस में, सीएचएसएल या एमटीएस, सारे के सारे एसएससी एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। तो और जो बुक्स हम फॉलो कर रहे हैं 7300 प्लस बुक, इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 101 से 120 तक के वीडियो सॉल्यूशन। ठीक है, जो लोग टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं हो पाए हैं तो इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स पे आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप ज्वाइन हो सकते हैं। देखिए, शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, प्रीवियस ईयर सीरीज में 3 टॉपिक्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। देखिए, फर्स्ट नंबर सिस्टम, जिसमें मैंने 413 क्वेश्चन कराया हूं पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 35 में। परसेंटेज 341 क्वेश्चन करा चुका हूं पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 25 में। और एक और टॉपिक इंड हो चुका है, रेशियो एंड प्रपोर्शन, जिसको मैंने पार्ट 21 से पार्ट 27 में कंप्लीट कराया हूं और इसमें टोटल 268 क्वेश्चन ऑलरेडी फिनिश हो चुके हैं। तो अगर आप इसको कर लेते हो तो इसके बाद इसमें, क्योंकि सारे क्वेश्चन प्री और मेंस सीजीएल के, सीपीओ के, सीएचएसएल के और एमटीएस के सारे कवर्ड हैं, तो अगर आप इसको कर लेते हो तो मैथ में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। नेक्स्ट जो टॉपिक सीक्वेंस चल रहा है वो ट्रिगोनोमेट्रिक का है। इसमें हम 270 क्वेश्चन करेंगे, अभी 110 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम करेंगे 110 से 101 से 1020 तक के वीडियो सॉल्यूशन। जो लोग टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं है वो ज्वाइन कर सकते हैं, इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। इस वीडियो का टारगेट है 500 लाइक का। अगर लाइक करते हो तो मेरे को ये पता चलता है कि कितने लोगों को मेरा सेशन पसंद आता है। तो अगर आपको सेशन पसंद आता है देन डेफिनेटली आप लाइक कर दिया कीजिए। देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 111। देखिए क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन कहा गया है कि साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा इज इक्वल टू क्या दिया गया है, 2। और कहा गया है कि बीटा जो होना चाहिए, अल्फा बड़ा होना चाहिए बीटा से, और बीटा जो होना चाहिए 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, और अल्फा जो होना चाहिए 90 या 90 से छोटा होना चाहिए। तो वैल्यू किसकी बतानी है, साइन 2 अल्फा प्लस बीटा अपॉन 3 की। देखिए, ऐसे क्वेश्चन में हम करते क्या है, एक पैटर्न बनता है। इसको जैसे 2 है ना, 2 को ब्रेक कर लूं तो ये, अगर मैं इसको 1 मानूं और इसको 1 मानूं, और 1 प्लस 1 क्या बन जाएगा, 2। यानी कि अल्फा की वैल्यू 1, साइन अल्फा की वैल्यू क्या होना चाहिए, 1, और कॉस अल्फा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सॉरी कॉस बीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1। अब साइन अल्फा 1 कब होता है, जब अल्फा की वैल्यू क्या हो, 90 डिग्री हो, क्योंकि साइन 90 क्या होता है, 1। और कॉस बीटा 1 कब होगा, जब बीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 90 डिग्री, क्योंकि बीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सॉरी फॉर दैट, 0 डिग्री। क्यों, क्योंकि यहां पे मैं आपको रिजल्ट लिख देता हूं, साइन 90 डिग्री होता है 1 एंड कॉस 0 डिग्री होता है 1। तो आपको पता चल गया यहां से, क्या पता चला, अल्फा की वैल्यू 90 एंड बीटा की वैल्यू 0। अब हमसे जो पूछा गया है उसको हम क्वेश्चन में अप्लाई कर देंगे। यहां पे क्वेश्चन दिया गया है, देखिए, साइन 2 अल्फा प्लस बीटा अपॉन 3। तो साइन 2 इंटू अल्फा की वैल्यू क्या है, यहां से 90, प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 0 अपॉन 3। यानी कि मैं इसको करूं तो साइन, ये क्या हो जाएगा, 30, यानी साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2। तो हम चेक करेंगे साइन 60 की वैल्यू √3/2 किस में आ रहा है, ऑप्शन पे आते हैं। साइन अल्फा बाई 2, अल्फा की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री, तो साइन 90/2 यानी कि क्या हो गया, साइन 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। तो ऑप्शन नहीं ये मैच कर रहा है इससे। चलिए, cos अल्फा बाई 3, cos 90/3 का मतलब क्या हो गया, सॉरी, cos अल्फा, अल्फा की वैल्यू 90 है तो cos 90/3 यानी cos 30 डिग्री, और cos 30 डिग्री की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए क्या होती है, √3/2। तो √3/2 मैच कर गया, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नो नीड टू चेक सी एंड डी। अगर सी एंड डी तब चेक करते जब आगे ऑप्शन नहीं मैच करता। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 112। देखिए क्वेश्चन नंबर 112 क्या कहा जाए, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 2। तो हमसे पूछा गया है देन द वैल्यू ऑफ tan क्यू थीटा प्लस साइन 5 थीटा। देखिए,
cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 2। मैंने बताया था कि ऐसे जब भी 2 है इसको ब्रेक कर लिया करो, 1 और प्लस इसकी वैल्यू 1 और 1 1 क्या मिलके हो जाएगा 2, यानी हमारे पास मिल गया कि cos स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 1 होती है और cos अल्फा की वैल्यू कब 1 होती है, जब cos 0 डिग्री के बराबर हो। चलो यहां से अगर इस तरह से नहीं करना है तो आप यहां से कर लो, देखो cos अल्फा निकालोगे तो क्या हो जाएगा 1 1 हो गया। cos अल्फा 1 कब होगा, जब cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, यानी अल्फा की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0 डिग्री। उसी तरह देखो cos स्क्वायर बीटा क्या दिया गया है 1, तो cos बीटा भी क्या हो जाएगा 1, क्योंकि रूट में जाएगा तो रूट में क्या होगा 1, और cos बीटा 1 कब होता है, जब cos 0 डिग्री की वैल्यू यानी बीटा की वैल्यू भी क्या हो गई 0 डिग्री। जैसे ही अल्फा और बीटा की वैल्यू 0 डिग्री हुई हमसे पूछा गया है ये, देखिए tan क्यूब अल्फा प्लस साइन 5 अल्फा 5 बीटा। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे आपको पता है अल्फा की वैल्यू 0 डिग्री और tan 0 होता कितना है, tan 0 होता है 0 एंड साइन बीटा, बीटा की वैल्यू इतना, तो साइन बीटा भी क्या होता है, साइन 0 डिग्री भी क्या होता है 0, यानी कि यहाँ पे देखो 0 पे पावर कितना होगा 3 और साइन बीटा ये 0 पे पावर कितना होगा 5, तो 0 प्लस 0 दैट मीन्स 0 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो आपको क्वेश्चन को करने आना चाहिए, ऐसे फॉर्म बनते हैं 1+1 में ब्रेक करो और उसके बाद क्वेश्चन को कर लो। बस ये सोचना है कि कभी भी इसको जो है सेटिस्फाइड करना चाहिए, कोई भी हम लेते हैं वैल्यू तो उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 113। क्वेश्चन नंबर 113 क्या कहा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। कहा गया है 2 साइन पाई एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू, दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², और हमसे पूछा गया वैल्यू किसकी, x माइनस 1/x। अगर जो लोग हिंदी में है तो देखिए यहां से हिंदी आपको दिख रहा हो। चलिए हमसे क्वेश्चन पूछा गया तो हम ऐसा क्यों ना करें, देखिए अगर मैं लेट सपोज ऐसे क्वेश्चन में क्या है आपको हिट एंड ट्रायल पे जाना पड़ेगा। हिट एंड ट्रायल से कैसे करोगे, लेट x की वैल्यू अगर मैं 1 मानता हूं, तो x की वैल्यू अगर 1 मानता हूं तो यहां से क्या होगा 2 साइन पाई इंटू 1/2 इज इक्वल टू, ये क्या हो गया 1+1, 1+1/1, क्योंकि x की वैल्यू 1 माना हूं। यहां से देखो 2 साइन पाई की वैल्यू क्या होती है 180 डिग्री, पाई की वैल्यू क्या होती है 180 डिग्री, तो 180/2 यानी कि 90 डिग्री इज इक्वल टू, इधर क्या हो गया 1+1 2। अब देखो 2 से 2 कैंसिल, साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या हो गई 1, और आपको पता है साइन 90 क्या होता है 1 होता है, तो साइन 90 क्या होता है 1 होता है। तो हमें यानी कि हमने जो ये प्रूफ किया ये हमारा क्या था राइट, क्योंकि आप पढ़े होंगे साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1 के बराबर। अगर नहीं आता तो हम x की वैल्यू 1 नहीं रख सकते थे। अब हमसे पूछा क्या गया है x माइनस 1/x, तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए 1, क्योंकि इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड किया है, तो 1 माइनस 1/1 दैट मीन्स 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा 0, और ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल 2012 में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 114। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, cos थीटा प्लस सेक थीटा इज इक्वल टू 2। देखिए दिया गया है cos थीटा प्लस सेक थीटा इज इक्वल टू 2। आगे क्वेश्चन पूछा गया है, हमसे क्वेश्चन पूछा गया है cos 6 थीटा प्लस सेक 6 थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए वही चीज है मैंने अभी बताया था कि इसको फॉर्म कर दो, दो कब आ सकता है जब इसको मैं 1+1 के रूप में ब्रेक कर लूं ऐसे क्वेश्चन को। अब cos थीटा 1 के इक्वल कब होगा, जब थीटा की वैल्यू क्या हो 0 डिग्री, क्योंकि cos 0 क्या होता है 1। सेक की वैल्यू 1 कब हो सकती है, जब थीटा की वैल्यू क्या हो 0 डिग्री। क्यों, क्योंकि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ cos 0 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है 1 और सेक 0 डिग्री भी क्या होता है 1। तो यहां से भी मैच कर गया और यहां से भी मैच कर गया, तो थीटा की वैल्यू 0, और आपको पता है कि cos थीटा की वैल्यू cos थीटा 0 होगा, यानी cos थीटा की वैल्यू 0 होगी, यानी 0 पे पावर 6, यहाँ पे भी क्या है 0 पे पावर 6, तो 0 प्लस 0 दैट मीन्स 0 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे ओ सॉरी देखिए मैंने क्या मिस्टेक कर रहा था मैं बता रहा हूँ, देखिए ध्यान से।
थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगा, ठीक है, 0 डिग्री। अब देखो यहाँ पे कॉस 6 इंटू 0 डिग्री प्लस सेक 6 इंटू 0 डिग्री। अब आपको पता है 0 डिग्री पे वैल्यू, यहाँ पे देखिए 0 डिग्री पे वैल्यू क्या होती है, 1 और 1 दोनों की। तो यहाँ 1 पे पावर 6 प्लस 1 पे पावर 6, दैट मीन्स क्या होगा, 1 प्लस 1, 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल 2012 में पूछा गया था। इसका एक और वे से कर सकते हो इस क्वेश्चन को, अलजेब्रा का यूज करते हुए। देखिए अलजेब्रा का यूज करते हुए कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए दिया गया है cos थीटा प्लस हमसे दिया गया है sec थीटा इज इक्वल टू 2। एक हम अलजेब्रा में आइडेंटिटी पढ़ते हैं, ठीक है, वो भी मैं बता देता हूँ। x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 2 हो, देन x की वैल्यू क्या लेते हैं, 1, क्योंकि अगर 1 प्लस 1 बाई 1 करेंगे तो 2 बन जाएगा। तो उसी तरह से देखो आपको पता होना चाहिए कि cos थीटा इज इक्वल टू होता है 1 बाई सेक थीटा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ cos थीटा प्लस 1 बाई, इसको लिख सकता हूँ cos थीटा, या इस तरह से भी लिख सकते हो सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू 2। तो आपको देखो यहाँ से आइडेंटिटी पता चल गया, ये x है और ये x है, तो x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 2, देन x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1, यानी कि cos थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, x क्या है यहाँ पे cos थीटा, तो cos थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 1। और हमसे पूछा क्या गया है, देखिए यहाँ से cos 6 थीटा प्लस यहाँ पे देखो sec 6 थीटा, sec को मैं लिख सकता हूँ 1 बाई cos 6 थीटा, क्योंकि अभी हमने पढ़े थे। और देखो cos थीटा की वैल्यू क्या है, 1, 1 पे पावर 6 प्लस 1 बाई 1 पे पावर 6, यानी 1 प्लस 1 बाई 1, यानी 1 प्लस 1, दैट मीन्स 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरह से भी आप आंसर तक पहुंच सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 115। ये देखिए क्वेश्चन 2013 में पूछा गया था और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क्स कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने में डिफिकल्ट हो सकते हैं लेकिन ये क्वेश्चन आपको करने आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक तो ट्रिगो का यूज हुआ है और दूसरा मैं बताऊंगा सीक्वेंस एंड सीरीज का यूज हुआ है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया है, यहाँ से हिंदी आप नोट डाउन कर सकते हो। यहाँ से देखिए यहाँ पे दिया गया है 152 मैं यहाँ पे देखिए साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, 2 इंटू कॉस 45 डिग्री का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, कॉस 45 होता है 1/√2, इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या बन जाएगा 1/2, तो 2 इंटू 1/2 प्लस यहाँ पे देखिए 3 इंटू साइन 30 कितना होता है 1/2, आगे बढ़ते हैं 4 इंटू कॉस 45 क्या होता है, cos 45 होता है 1/√2, उसका स्क्वायर करूंगा तो क्या होगा 1/2 प्लस सो ऑन, इस तरह से चल रहा है। आगे देखिए यहाँ पे 17 इंटू यहाँ पे क्या दिया गया है साइन 30 1/2 प्लस 18 इंटू cos 45 कितना होता है 1/√2, उसका स्क्वायर करूंगा तो 1/2, यही चीज दिया गया है। अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं, देखिएगा ध्यान से देखिएगा क्योंकि अच्छा क्वेश्चन में है, क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज दिया गया आंसर देखिएगा तो आपको समझ में ही नहीं आएगा। इस क्वेश्चन को कहा जा रहा है इट इज एन इंटीजर बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर, इट इज रेशनल नंबर बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे क्वेश्चन बनाते हैं 152 इंटू, देखो ये क्या रह गया 1/2 प्लस यहाँ से कैंसिल हो गया, क्या हो गया 1 प्लस यहाँ पे देखो ये 3/2 हो गया प्लस यहाँ पे देखो ये कितना हो गया 2 प्लस सो ऑन जाएगा, यहाँ पे कितना हो गया 17/2 प्लस यहाँ पे कितना हो गया 9। तो आपको एक चीज देख के पता होना चाहिए एपी की सीरीज, एपी मतलब क्या होता है, मैंने नंबर सिस्टम में भी बहुत सारा क्वेश्चन कराया था। एपी मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है कि कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। देखो इनमें से इसको घटाओगे तो 1 माइनस 1/2 क्या होगा डिफरेंस 1/2, इसमें से इसको घटाओगे 3/2 माइनस 1 डेट मीन्स क्या हो जाएगा 1/2, इसमें से इसको घटाओगे 2 माइनस 3/2 तो भी क्या होगा 1/2, यानी हर एक प्रीवियस में 9 माइनस 17/2 यानी 18/2, देखो 18, देखो यहां से क्या करोगे 18 माइनस 17 1/2, यानी हर एक का डिफरेंस अपने प्रीवियस के डिफरेंस से सेम होना चाहिए। तो दैट इज द सीरीज इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो जाए, ये मैं आपको समझाने के लिए बताया था, तब आपको 2-3 फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। एक फॉर्मूला क्या होता है, देखिए ध्यान से, एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ टर्म निकालने का, नंबर ऑफ टर्म होता है
an minus a upon d plus 1, where an is the last term, a is the first term, d is the common difference, एंड सम निकालना, इनका सम ऑफ एपी एसएन बोलते हैं, वो होता है n/2 इंटू ए प्लस एल, वेयर ए इज द फर्स्ट टर्म, एल इज द लास्ट टर्म। अब इसका उपयोग कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से, हम नंबर ऑफ टर्म निकालें, कितना टर्म्स है, देखो क्योंकि ये सीरीज क्या कहलाएगी एपी में, तो नंबर ऑफ टर्म एन क्या होता है लास्ट टर्म कितना है 9 माइनस फर्स्ट टर्म कितना है, ए क्या होता है फर्स्ट टर्म यानी 1/2 अपॉन डी होता है कॉमन डिफरेंस, यही जो इससे में से इसका डिफरेंस, इससे इसका डिफरेंस कितना आ रहा था 1/2, डिफरेंस निकाल, मैंने बताया था ना डिफरेंस ही तो सेम पहले देखा जाता है, और प्लस 1, तो एन की वैल्यू देखो यहां से, अगर मैं 18 17/2 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल, यानी एन की वैल्यू कितनी होगी 17 प्लस 1 18, एन फाइंड हो गया। तो अब यहाँ पे देखिए इस 152 को ऐसे ही रखने देता हूं, अब इनका सम ऐड करना है, तो ऐड के लिए कौन सा फार्मूला, ये n/2, n पता चल गया हमारे पास इतना है, तो 18/2 इंटू ए क्या होता है फर्स्ट टर्म यानी 1/2, और एल क्या होता है लास्ट टर्म कितना है 9, बस अब इसको ऐड कर लूं, देखिए 152 इंटू मैं कैंसिल करूंगा तो ये कितना हो गया 9 हो गया, और अगर मैं करूं, देखिए ध्यान से, इनको मैं करूं तो कितना हो गया 9 दूनी 18 एक 19 अपॉन 2, अगर मैं 2 से इसको काटूं तो कितना 2 7 14 और 2 6 12, अब देखिए इसको मैं ब्रेक कर रहा हूं, देखिए इसको लिख सकता हूं 19 इंटू 4 इंटू इसको 9 को इसे ही रहने देता हूं, और ये क्या हो गया 19। अब देखिए ये ऑलरेडी है परफेक्ट स्क्वायर है, क्यों, क्योंकि 19 अगर मैं इसको रूट लूं तो देखो क्या निकलेगा, एक 19 यहां से निकल जाएगा, तो ये कितना हो गया 19 इंटू 4 में से क्या निकलेगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है, यानी अगर मैं बोलूं तो 19 इंटू 3 इंटू 6 कितना हो गया 3 इंटू 2 6, 19 इंटू 6 कितना हो गया 114, यानी ये जो वैल्यू आई थी वो किसकी स्क्वायर थी 114 का स्क्वायर, यानी ये क्या है एक परफेक्ट स्क्वायर, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था जो आपके एसएससी सीजीएल 2013 में पूछा गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116, ये क्वेश्चन भी एसएससी सीजीएल 2013 के टायर 2 यानी मेंस के पेपर में पूछा गया, कहा गया x sin 45, तो sin 45 कितना होता है 1/√2 इज इक्वल टू y इंटू कोसेक 30, कोसेक 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो होता है sin 30 होता है 1/√2, तो कोसेक 30 कितना हो जाएगा √2, हमसे पूछा गया है x पे पावर 4 अपॉन y पे पावर 4, पहले मैं इस y को इधर लाऊं और इस √2 को इधर लेके जाऊं तो क्या हो गया 2√2, जैसे ही x बाई वाई 2√2 हुआ, तो अगर मैं x स्क्वायर बाई वाई करूं, स्क्वायरिंग करूं, तो ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 2 डेट मीन्स 8, अब इस 8/1 हो गया, कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है, एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर क्या है 8/1, फिर इसका स्क्वायर करूं तो x पे पावर 4 प्लस y पे पावर 4 हो जाएगा, और इधर क्या होगा 8 का स्क्वायर, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, तो ऑप्शन होना चाहिए 64, और 64 क्या होता है 4 का क्यूब, तो कौन सा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन मेंस एग्जाम में पूछा हुआ था 2013 के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 117। देखिए क्वेश्चन नंबर 117 क्या कहा जा रहा है, दिया गया है कि यहाँ पे ये दिया गया है tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 tan स्क्वायर बीटा, कंडीशन दिया गया अल्फा और बीटा आर पॉजिटिव नंबर, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है √2 cos अल्फा माइनस cos बीटा की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से करेंगे, पहले देखिए नॉर्मल मेथड, आपको पता होना चाहिए tan स्क्वायर, देखिए मैंने बताया था कि सेक स्क्वायर अल्फा माइनस tan स्क्वायर अल्फा होता है 1, तो मैं यहां से निकालूं तो tan स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1, तो मैं इसको लिख सकता हूं सेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू यहाँ पे लिख सकता हूं सेक स्क्वायर बीटा माइनस 1। अब देखिए यहां से इसको मैं रहने देता हूं, सेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 सेक स्क्वायर बीटा माइनस 2, यहां से
इसको रहने देता हूं, सेक स्क्वायर अल्फा माइनस वन इज इक्वल टू, यहां से ये माइनस होगा तो क्या होगा -1 प्लस 2 सेक स्क्वायर बीटा, यहां से -1 से -1 कैंसिल हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, कलर मैं चेंज कर लेता हूं। देखिए हमें आंसर लाना है कॉस में, तो आपको पता है सेक का अपोजिट क्या होता है, कॉस, तो ये क्या हो गया 1/cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो गया 2 को ऊपर रहने दो, ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर बीटा, किसका अपोजिट होता है कॉस स्क्वायर, तो यानी 1/cos स्क्वायर बीटा। अब यहाँ पे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं दोनों का, तो देखो क्या हो जाएगा 2 कोसेक स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया कॉस स्क्वायर बीटा। स्क्वायर रूट ले लूं तो क्या हो गया, बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लूं तो √2 कॉस अल्फा इज इक्वल टू इधर क्या होगा कॉस बीटा, इसको मैं इधर लेके आता हूं तो √2 कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 0। तो हमें यही पूछा गया था, इसी की वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या आ गई 0 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन एसएससी एफसीआई ग्रेड 3 पेपर के 2013 में पूछा गया था। सॉरी, इसका आंसर क्या होगा 0 ऑप्शन, ये तो क्वेश्चन नंबर 118 है, इससे पहले का आंसर क्या होगा ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका तो अभी हम आना है बाकी, ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल 2013 में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 118। ये क्या दिया गया tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 2। एक और इसका सॉल्यूशन ले सकते हो, एक और तरीका कर सकते हो, क्या इसमें दिया गया था tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 tan स्क्वायर बीटा। देखिए इसका एक और तरीका हो सकता था, क्या बीटा की वैल्यू जब भी tan कॉट के फॉर्म में आए तो बीटा की थीटा की वैल्यू 45 लेते हैं, तो जनरली बीटा की वैल्यू 45 लूंगा, तो tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 tan स्क्वायर, इसी क्वेश्चन का 45 डिग्री। अब देखिए ध्यान से, tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू tan 45, tan 45 होता है 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, यानी tan स्क्वायर अल्फा क्या हो गया 3, तो tan अल्फा क्या हो गया √3, और tan अल्फा √3 कब होगा, तब होगा जब अल्फा की वैल्यू क्या हो 60 डिग्री। क्यों, क्योंकि tan 60 डिग्री वैल्यू होती है √3/√3 होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये पता चल गया। अब देखो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था √3 cos अल्फा माइनस cos बीटा, देखो √2 इंटू cos 60, ठीक अल्फा की वैल्यू पता चल गई 60 है, cos 60 कितना होता है 1/2 माइनस cos बीटा, बीटा की वैल्यू 45 डिग्री, cos 45 क्या होता है 1/√2। अब देखो ये कैंसिल होके देखो 2 को लिख सकता हूँ ना √2 इंटू √2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √2, 1 बाई आ गया क्या हमारा 1/√2 माइनस 1/√2, दैट मीन्स क्या हो गया 0 इज द राइट आंसर। तो इसका आंसर एक और तरीका जा सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 118। कहा गया tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 2, tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 2। हमसे पूछा गया है tan पे 100 थीटा प्लस कॉट 100 थीटा की वैल्यू क्या होगी। देखिए ये सारी आइडेंटिटी है, अगर आपको पता होगा तो पहले मेथड 1 पे आते हैं, फिर मेथड 2 पे जाएंगे। tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 2, क्या मैं इस 2 को ब्रेक कर सकता हूँ 1 प्लस 1 में। अब tan थीटा 1 कब होता है, जब थीटा की वैल्यू क्या हो 45 डिग्री, कॉट थीटा 1 कब होता है, जब थीटा की वैल्यू क्या हो 45 डिग्री, यानी मैच कर रहा है ना हमारा, थीटा की वैल्यू 45 ले लें तो ये मैच कर रहा है। अब तो अब यहाँ पे रख लो साइन tan 45 डिग्री क्या होता है 1, यानी 1 पे पावर 100 प्लस यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 पे पावर कॉट 45 भी 1 होता है, तो 1 पे पावर 100, यानी 1 पे 1 प्लस 1 यानी क्या हो गया 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एक और तरीका कर सकते थे, कैसे, आपके पास दिया गया देखो tan थीटा प्लस कॉट थीटा को लिख सकता हूँ 1/tan थीटा, क्योंकि कॉट थीटा और tan थीटा अपोजिट होते हैं, इज इक्वल टू 2। आपको एक अलजेब्रा में आइडेंटिटी पढ़ना होता है, अलजेब्रा का पार्ट है x प्लस 1/x2 हो, देन x की वैल्यू क्या लेते हैं 1। तो देखो यहाँ पे पता चल रहा है ये x है और ये क्या है 1/x की वैल्यू 2 है, तो x की वैल्यू क्या लें 1, यानी tan थीटा की वैल्यू क्या लें 45 डिग्री, tan x की वैल्यू यानी tan थीटा की वैल्यू क्या ले लें 1, क्योंकि ये किसके बराबर है 1 के बराबर है, tan थीटा की वैल्यू 1, तो यहाँ पे देखो 1 पे पावर फिर क्या करना पड़ेगा 100 प्लस 1 पे पावर 100, दैट मीन्स कितना हो जाएगा 2 इज द राइट आंसर। क्यों, क्योंकि इसको लिख सकता हूँ, देखो लिख के दिखा देता हूँ, tan 100 थीटा ले लो प्लस cot थीटा को लिख सकता हूँ 1/tan 100 थीटा, इसकी वैल्यू क्योंकि
tan थीटा की वैल्यू 1 है, 1 पे पावर 100 प्लस 1/1 पे पावर 100, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 ही हो जाएगा। तो जो मर्जी आपकी है, आपको दोनों मैंने मेथड बता दिया, दोनों से आप कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 119 क्या कहा गया है, sin थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2, देन sin 9 थीटा प्लस कोसेक 9 थीटा। देखिए sin थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2, मैंने वही बताया अगर 2 है तो 1 + 1 में ब्रेक कर लो, इज इक्वल टू 2। sin थीटा 1 कब होता है, जब थीटा की वैल्यू क्या हो 90 डिग्री, या कोसेक थीटा 1 कब होता है, जब कोसेक थीटा की वैल्यू क्या हो 90 डिग्री, यानी हमारा मैच कर रहा है। तो हमसे पूछा क्या गया है, sin 9 थीटा प्लस कोसेक 9 थीटा। अब बताओ sin 90 की वैल्यू क्या होती है 1, 1 पे पावर 9 प्लस 1 पे पावर 9, क्योंकि cos 90 भी 1 होता है, यानी 1 + 1, दैट मीन्स 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टायर 1 2013 में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसको क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टायर 1 2013 में पूछा गया है। आपसे पूछा क्या गया है, 3 sin x माइनस cos x पे पावर 4 प्लस 6 sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर प्लस है। देखो अगर इसको बेसिक मेथड से जाओगे ना तो बहुत लंबा पड़ेगा, इसको सिंपल तरीका है ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए, थीटा की वैल्यू ऐसा कुछ भी रख सकते हो, 0 से 90 के बीच कुछ भी रख लो जिसकी वैल्यू आप जानते हो, लेकिन ऐसी वैल्यू ना रखना जो अनसेटिस्फाइड करे, मतलब जो कंडीशन रूल का उल्लंघन करे। तो थीटा की वैल्यू मैं साइन कोस है तो थीटा की वैल्यू 0 या 90 रखते हैं, तो थीटा की वैल्यू 90 पे देखते हैं क्या होता है। तो 3 इंटू साइन 90 कितना होता है 1, कोस 90 कितना होता है 0, तो 1 क्योंकि x की वैल्यू क्या ले लें 90 रख लेता हूं, तो यहाँ पे x के टर्म में है, तो प्लस 6 इंटू साइन 90 1, कोस 90 0, 1 + 0 का यहाँ पे क्या है 4, और यहाँ पे स्क्वायर प्लस 4 इंटू साइन 90 यानी 1, 1 पे पावर 6 1 ही होगा, 1 प्लस कोस 90 0, 0 पे पावर 6 क्या होगा 0, ये हो गया। बस इधर से देखो 3, ये क्या आ गया 6, और ये क्या आ गया 4, तो 6 4 10 और 3 13 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरह से हमने यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। देखिए मेरे 2 कोर्स करंटली रनिंग चल रहे हैं, मतलब रीजनिंग कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो, इसकी फीस है 300 रुपीज, आप यूज लाइफ टाइम कर सकते हो, इसमें 100 प्लस वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, वर्बल और नॉन वर्बल दोनों सेक्शन कंप्लीट मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स मिलेगा, पीडीएफ प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेगा एंड डाउट ग्रुप की भी फैसिलिटी मिलेगी। एक जब सबसे बेस्ट कोर्स चल रहा है वो है जीएस स्पेशल, जनरल साइंस स्पेशल कोर्स, इसकी कॉस्ट है 499 और आप पूरी लाइफ टाइम तक आप इसको यूज कर सकते हो। 150 प्लस वीडियो लेक्चर्स में ये कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा। इसमें 3 स्पेशल सब्जेक्ट लिए जा रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। हर एक टॉपिक्स की आपको पीडीएफ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिलेंगे एंड विथ सॉल्यूशन। एंड ये कोर्स है बाइलिंगुअल। सबसे पहले इसमें क्या है कॉन्सेप्ट के बाद फिर मैं आपको करा रहा हूँ 1999 से 2017 तक के सारे क्वेश्चन, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। बात आती है ज्वाइन कैसे करोगे, गूगल तेज ऐप्स के थ्रू पे कर सकते हो, ये मेरा गूगल तेज ऐप्स नंबर है। फोन पे ऐप्स के थ्रू पे कर सकते हो, ये मेरा फोन पे ऐप्स नंबर है, या आप अकाउंट नंबर के थ्रू पे कर सकते हो, यहाँ पे मेरा अकाउंट नंबर दिया गया है। अब आप कोर्स बाई तो कर लिया, आप कोर्स को मिलेगा कैसे, तो आप दिए गए कोर्स आपने पे करने के पास जो आपने पे स्लिप पे किया है उसको स्क्रीनशॉट उसकी या पे स्लिप की पिक्स आपको इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। उसके बाद मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूंगा, उस लिंक के थ्रू आप सारे चीजों को एक्सेस कर लोगे जो जिस कोर्स में आपने ज्वाइन किया है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, 500 लाइक का टारगेट है। अगर आपको अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर कर सकते हैं वीडियो को। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।